peace, we will defend our interests and safeguard our sovereignty resolutely and at all costs. Finally, we urge the Security Council and the Secretary General to remain actively engaged in peacemaking and preventive diplomacy. The role of the Council is not just to observe conflict from afar, but to prevent it through timely and principled action. पाकिस्तान ने पहलगाम वाक़े से मुताल्लिक भारतीय इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। पहलगाम वाक़े की आज़ादाना, शफ़ाफ और बैनुल अक़वामी तहक़ीक़ात में एक बार फिर ताउन की पेशकश। भारत की जानिब से सिंतास मुआहदे को मुअत्तल करना आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करार। भारतीय इक़दामात से ख़त्ते में अमन व सलामती को शदीद ख़तरात लाहक हो गए। पाकिस्तान खुद मुख्तारी और इलाक़ाई सालमियत के दिफ़ा के लिए हर वक्त तैयार। मसाइल को मुज़ाकरात के जरिए हल करना चाहते हैं। सलामती कौंसिल बंद कमरा इजलास के बाद अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तक़िल मंदूब आसिम इफ्तिख़ार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस की पाक भारत कशीदगी में कमी के लिए सालसी की पेशकश। भारत और पाकिस्तान के दरमियान कशीदगी पिछले चंद बरसों के मुकाबले में अपने उरूज पर है। किसी भी ऐसे फौजी तसादुम से गुरेज किया जाए जो काबू से बाहर हो सकता हो, इंतहाई तहम्मुल का मुजाहरा किया जाए और एक कदम पीछे हटा जाए। एंटोनियो गुतेरेस का पाकिस्तान और भारत को पैगाम। वज़ीर आज़म से टेलीफोनिक राबते में कशीदगी पर तबादला ख्याल, तसादुम से बचने के लिए पाकिस्तान की काविशों को सराहा। भारत को एक कदम पीछे हटना पड़ेगा। कशीदगी कम होना खित्ते और सबके मफाद में है। हमले के मुसद्दिका रिपोर्ट थी, लेकिन भारत में हिम्मत नहीं हुई। जहरियत हुई तो मुकम्मल तैयार हैं। जवाब इनकी नस्लों को याद रहेगा। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की गुफ्तगू। OIC का जनूबी एशिया में बिगड़ती हुई सिक्योरिटी सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। भारत से इश्तियाल अंगेज बयान और जारहाना इक़दामात बंद करने का मुतालबा। जम्मू कश्मीर का देरीना तनाज़ा जनूबी एशिया को मुतासिर करने वाला बुनियादी मसला करार दे दिया। ईरान पाक भारत कशीदगी कम कराने के लिए सरगर्म। ईरानी वज़ीर ख़ारजा की सदर और वज़ीर आज़म आर्मी चीफ से मुलाकातें। पहलगाम वाक़े पर पाक भारत कशीदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। ईरानी वज़ीर ख़ारजा की पाकिस्तानी हम मनसब इसहाक डार के साथ भी बैठक। मेहमान वज़ीर ख़ारजा ने मुलाकातें मुफीद करार दे दी। पाकिस्तान ने बरतानिया को पहलगाम वाक़े की बैनुल अक़वामी तहक़ीक़ात में शामिल होने की दावत दे दी। दहशतगर्दी के वाक़े में मुलव्वस होने का भारतीय इल्ज़ाम मुस्तरद। कोई ऐसा इक़दाम नहीं उठाएंगे जिससे इलाक़ाई अमन मुतासिर हो। शहबाज शरीफ की बरतानवी हाई कमिश्नर से बातचीत। बरतानवी कमिश्नर का इलाक़ाई अमन के लिए पाकिस्तान और भारत के साथ मिलकर काम करने की ख्वाहिश का इज़हार। मलेशिया ने पहलगाम हमले की गैर जानिबदाराना और बैनुल अक़वामी तहक़ीक़ात के लिए पाकिस्तान की हिमायत कर दी। कशीदगी में कमी के लिए पुरुमीद किसी भी किस्म के तशद्दुद की शदीद मजम्मत करते हैं। जिम्मेदारों की शनाख्त, आज़ाद और शफ़ाफ तहक़ीक़ात की हिमायत और तौसीक़ करते हैं। मलेशियन वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम का ट्वीट। भारत का पहलगाम फॉल्स फ्लैग में नाकामी के बाद बलूचिस्तान में बड़ी दहशतगर्दी का मंसूबा बेनकाब। रॉ ने बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में अपनी प्रॉक्सीज को सरगर्म कर दिया। कलदम BLA, फितरतुल खारिज और गैर कानूनी अफगानियों को गवादर, कोयटा और क़ज़दार में दहशतगर्दी करने की हिदायत कर दी। खुदकुश बमबार दहशतगर्दी की कार्रवाई में गाड़ी या मोटरसाइकिल इस्तेमाल कर सकते हैं। दहशतगर्दों को मुतालिका इलाकों की रैकी करा दी गई। मज़मूम मंसूबे को नाकाम बनाने के लिए कानून नाफिज करने वाले इदारे मुतहर्रिक हो गए। भारत की आबी जारियत जारी। बगलिहार के बाद सलाल डैम के दरवाजे भी बंद कर दिए। मकबूजा कश्मीर में 2 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स पर काम शुरू कर दिया। दरियाए चनाब में पानी का बहाव 27,300 रिकॉर्ड। हेड मरहले से पानी का अखराज शुरू कर दिया गया। बहरी सरहदों की मुहाफ़िज पाक बहरिया हर दम चौकस।
4 और 5 मई की दरमियानी शब भारतीय तैयारे P-81 का सुराग लगाकर मुसलसल निगरानी में रखा। भारत का अमरीकी साख्ता पेट्रोल एयरक्राफ्ट जासूसी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पाक नेवी किसी भी जाहिरियत का मौसर जवाब देने के लिए तैयार। पाकिस्तान खित्ते में अमन का ख्वाहां, लेकिन मुल्क की सालमियत पर कोई समझौता नहीं करेंगे। कौमी खुद मुख्तारी पर हमला हुआ तो फिर भरपूर जवाब दिया जाएगा। आर्मी चीफ ने एक बार फिर दुश्मन को दो टोक पैगाम दे दिया। जनरल आसिम मुनीर का नेशनल वर्कशॉप बलूचिस्तान के शुरा से खिताब। कौमी यकजहती से दहशतगर्दी का कलाकमा करने का ऐलान। गैर मुल्की फंडिंग से होने वाली दहशतगर्दी सूबे के लिए संगीन खतरा करार दे दी। बलोच शनाख्त के नाम पर दहशतगर्दी करने वाले बलोच गैरत पर धब्बा है। दुश्मन बलूचिस्तान में खौफ, इंतशार और अदम इस्तेहकाम फैलाने में कामयाब नहीं होगा। सिपह सलार पुरज़्म। पसे पर्दा रहने वाले जनरल आसिम मुनीर पाक भारत कशीदगी में मरकज़े निगाह बन गए। आर्मी चीफ ने फ्रंट से लीड करके मिसाल कायम की। न्यूयॉर्क टाइम्स का मजमून, आर्मी चीफ के दो कौमी नजरिए पर यकीन का भी जिक्र। वजीर आजम से बिलावल भुट्टो के हमरा पीपल्स पार्टी के वफ्द की मुलाकात। पहलगाम वाक़े की आड़ में भारतीय इल्जामात पर तबादला ख्याल। भारतीय जाहरियत के खिलाफ पूरी कौम अफवाज के साथ खड़ी है। वतन के दिफा की भरपूर सलाहियत रखते हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ की गुफ्तगू। The National Assembly of Pakistan condemns terrorism in all its forms and manifestations, rejects all frivolous and baseless attempts to link Pakistan with the Pahalgam attack. कौमी असम्बली में भी हुकूमत और अपोजिशन दुश्मन के खिलाफ हम आवाज। भारतीय इश्तियाल अंगेजियों के खिलाफ करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर ली गई। हर तरह की दहशतगर्दी की मजम्मत। भारत की जानिब से पानी की बंदिश को ऐलान जंग तस्वुर किया जाएगा। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का खिताब। अब्दाली के बाद जमीन से जमीन पर मार करने वाले फतह मिसाइल का भी कामयाब तजुर्बा। 120 किलोमीटर तक मार करने वाला मिसाइल जदीद नेविगेशन सिस्टम के बाइस दुश्मन के दिफाई निजाम की पहुंच में नहीं आ सकता। सदर, वजीर आजम और आर्मी चीफ की कामयाब तजुर्बे पर सिक्योरिटी फोर्सेज और साइंसदानों को मुबारकबाद। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में 8 खारिज मारे गए। शुमाली वज़ीरिस्तान में 3 और जनूबी वज़ीरिस्तान में 2 दहशतगर्द अंजाम को पहुंचे। झड़प में पाक फौज का नायक मुजाहिद खान शहीद। ताल्लुक जिले कोहाट से था। पाकिस्तान ने भारतीय शरंगेजियां बढ़ने के बावजूद करतारपुर राहदारी बंद न की। भारतीय हुकूमत पाकिस्तान जाने से डराती रही, यहां आकर खुशी से निहाल हैं। सिख खवातीन और बुजुर्गों का सहूलियात पर इजहार मुसर्रत। सानू डराया बड़ा साने भी उत्थे आ हो जाना है, तुहानू आ हो जाना में, पर असीं आख्या कोई गल नहीं, जो होएगा घर बैठिया भी हो सकता। शरह सूद मजीद 1% कमी के बाद 11% की सतह पर आ गई। महंगाई की शरह और बिजली की कीमतों में कमी से माशी मंजरनामा बेहतर हुआ। स्टेट बैंक की आइंदा महीनों में महंगाई बढ़ने की पेशगोई। वजीर आजम का शरह सूद में कमी पर इत्मीनान का इजहार। बिजनेस कम्युनिटी का एतमाद बढ़ने की उम्मीद जाहिर कर दी। अगले माली साल के बजट में ज्यादा पेंशन लेने वालों को टैक्स छूट नहीं मिलेगी। काबिल टैक्स आमदन सालाना 6 लाख रुपए से बढ़ाकर 12 लाख रुपए करने की तजवीज़। ज़राए के मुताबिक तजवीज़ IMF से मंजूरी के बाद बजट में शामिल की जाएंगी। पाकिस्तान और भारत के दरमियान तनाज़ा जंगी सूरत इख्तियार नहीं करेगा। कशीदा सूरत हाल पाकिस्तान की माशी नमू पर मनफी तौर पर असरअंदाज हो सकती है। मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम हासिल करने की पेशरफ्त पीछे जा सकती है। बैरूनी कर्जों के हुसूल की सलाहियत और ज़र मुबादला के ज़खायर भी मुतासर हो सकते हैं। भारत के दिफाई अखराजात इसके माली इस्तेहकाम को मुतासर कर सकते हैं। मूडीज की रिपोर्ट।
पीपल्स पार्टी के रहनुमा ताज हैदर के इंतकाल के बाद खाली होने वाली सिंध से सेनेट की नशिस्त पर ज़मीनी इलेक्शन आज होगा। पोलिंग सुबह 9 बजे शुरू होगी और शाम 4 बजे तक जारी रहेगी। पीपल्स पार्टी के वकार मेहदी और MQM पाकिस्तान की निघत मिर्जा के दरमियान मुकाबला होगा। नोशकी में ऑयल टैंकर धमाके में झुलसने वाले एक और जख्मी ने दम तोड़ दिया। कराची के निजी अस्पताल में जेर इलाज था। अस्पतालों में दम तोड़ने वाले जख्मियों की मजमूई तादाद 13 तक पहुंच गई। सरगोदा में अलमनाक सानेहा। जिना कॉलोनी में खेल के दौरान 6 बच्चियां दम घुटने से चल बसीं। जाँ बहक होने वालों में 4 कमसिन बहनें भी शामिल। बच्चियां खेलते हुए गंदुम जखीरा करने वाले ड्रमों में छुपी। दम घुटने से मौत वाक़या हो गई। कराची के इलाके सिंध बलोच सोसाइटी में DSP ट्रैफिक के घर पर डाका। 4 से 5 मुल्जिमान ने अहले खाना को यरगमाल बनाकर 4 से 5 तोले सोना और कीमती सामान लूट लिया। फायर फाइटर्स के आलमी दिन पर कराची में तकरीब। मेयर मुर्तजा वहाब ने फायर ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स में यादगार शोहदा का इफ्तिताह कर दिया। लोगों को बचाने के लिए खुद को आग में डालना आसान काम नहीं। KMC के 34 शोहदा को खराज अकीदत। सिंध भर में इंटर इम्तिहानात का पहला मरहला। हैदराबाद में पाकिस्तान स्टडीज का पर्चा और नौशेरो फिरोज में 12वीं जमात का सिंधी का पर्चा वक्त से कबल सोशल मीडिया की जीनत बन गया। FIA ने व्हाट्सएप नकल ग्रुप के खिलाफ कार्रवाई के लिए टीम तश्कील दे दी। इजरायली फौज की गजा में बर्बरियत जारी। बमबारी से मजीद 54 फलस्तीनी शहीद। इजरायल ने जंग को तोसी देने के मंसूबे की मंजूरी दे दी। गजा की 23 लाख आबादी को जुनूबी इलाकों में मुंतकिल किया जाएगा। इजरायल का यमन के शहर पर फिजाई हमला। 30 लड़ाका तैयारों ने हुदैदा की बंदरगाह और सीमेंट फैक्ट्री को निशाना बनाया। 2 अफराद जाँ बहक और 40 जख्मी हो गए। हौसियों ने इतवार के रोज तल अबीब के हवाई अड्डे पर रॉकेट हमला किया था। ट्रंप इंतजामिया ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की अरबों डॉलर्स की इमदाद रोक दी। मुतालबात पर अमल दरामद होने तक इमदाद मुअत्तल रहेगी। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को बाज़ाब्ता तौर पर आगाह कर दिया गया था। भारत और बांग्लादेश ने एक दूसरे पर तिजारती पाबंदी आयद कर दी। भारत ने बांग्लादेश के लिए ट्रांजिट सहूलत रोक दी। बांग्लादेश ने भारत से रोड के जरिए सूती धागे की दरामद पर पाबंदी लगा दी। PSL में पेशावर ज़ल्मे ने मुल्तान सुल्तान्स की बाआसानी 7 विकेटों से शिकस्त दे दी। साइम अयूब ने 49 रन की जारहाना इनिंग्स खेली। पाकिस्तान सुपर लीग में आज आराम का दिन है। कल से रावलपिंडी में मैच सजेगा। ICC रैंकिंग में पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की तीनों फॉर्मेट में तनज़्ज़ुली। कौमी टीम टेस्ट में 7वें, वनडे में 5वें, T20 में 8वें नंबर पर आ गई।